दक्षिण अमेरिका के ये क्वेश्चंस हैं जो न्यूज़ वगैरह में भी रहे हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, एक मिनट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल, जो एंजल जलप्रपात है वो किस देश और किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ब्राज़ील, अमेजन नदी, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है वेनेजुएला और कैरोनी नदी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा आंसर इसका। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है वेनेजुएला में पड़ता है ये, और कैरोनी नदी पर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। तो ये वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर, कहीं कहीं आपको ओरिनेको नदी भी देखने को मिलेगा, ओरिनेको नदी, ओरिनेको नदी, क्योंकि ओरिनेको जो है, ओरिनेको की ही सहायक नदी है ये कैरोनी, या कहीं कहीं कैरो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना। और वेनेजुएला में मैंने एक झील बताई थी आपको जो ऑयल उत्पादन के लिए जानी जाती है, तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है काफ़ी, मरेकेबो लेक। ठीक है, बोलना नहीं किसी को, आप उसमें आंसर दो लिख के, मरेकेबो लेक, मरेकेबो झील। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश बताना है जो प्रशांत महासागर, जिसकी सीमा प्रशांत महासागर से और कैरिबियन सागर से, दोनों से सीमा बनाता है ये। ठीक है, तो क्या बताओगे? कोलंबिया। और याद रखना कोलंबिया जो है ये नॉर्थ अमेरिका से भी लगता है, और नॉर्थ अमेरिका में किससे लगता है, किस देश से लगता है? तो बताओगे पनामा, पनामा से लगता है, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किस स्ट्रेट के द्वारा पृथक होते हैं? तो आप बताओगे पनामा स्ट्रेट, पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा ऐसे ऐसे क्यूबो क्षेत्र सीमा विवाद किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, न्यूज़ में रहा है ये, और ये वेनेजुएला और गुयाना के बीच में सीमा विवाद न्यूज़ में रहा है ये, तो याद रखना। जो ऐसे कि वो क्षेत्र अगर आ जाए कि किन देशों के बीच में सीमा विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, तो ये वेनेजुएला और गुयाना के बीच में। ठीक है, दोनों की सीमा टच होती है वेनेजुएला गुयाना की। अब अगर आप देखोगे वेनेजुएला की सीमा जो है वो कौन कौन से कंट्री से टच होती है, तो आप कौन कौन से कंट्रीज बताओगे? देखो, ईस्ट साइड पर आपको गुयाना लगेगा, ईस्ट साइड पर गुयाना सीमा बनाता है, वेस्ट साइड पर कोलंबिया सीमा बनाता है, वेस्ट साइड से कोलंबिया बनाता है सीमा। ठीक है, कोलंबिया, और साउथ से देखोगे ब्राज़ील सीमा बनाता है, ब्राज़ील सीमा बनाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वेनेजुएला 3 देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, वेनेजुएला में ही दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया था एंजल जलप्रपात, कौन सा? एंजल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस, कराकस इसकी राजधानी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पंतानल आर्द्र भूमि, पंतानल आर्द्र भूमि के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
ठीक है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है, ट्रॉपिकल वेटलैंड है। और दूसरा है, इसका विस्तार केवल ब्राज़ील देश की सीमाओं के भीतर सीमित है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल ब्राज़ील के अलावा और भी देश हैं। ये बोलीविया में भी पड़ता है, बोलीविया में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार पराग्वे में भी देखने को मिलेगा। बोलीविया और पराग्वे दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कितने देशों में? पतानल आर्द्र भूमि जो है ये ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये न्यूज़ में रहा है दक्षिण अमेरिका में, इसीलिए ये यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया, ये मैं पंतानल आर्द्र भूमि के बारे में। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो, तो इसका विस्तार ब्राज़ील के अलावा आपको बोलीविया में भी और पराग्वे में भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है? तो आप बताओगे क्या? बोलीविया और पराग्वे, ये लैंडलॉक कंट्री हैं, इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कमेंट में इसी में देते रहो, हम सब लोगों का आंसर देख रहे हैं। ठीक है, हाँ क्षितिज भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बोलीविया और पराग्वे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित मोरो सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मोरो सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? पश्चिमी गोलार्ध में बाहरी और यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप का विरोध करना। जो बाहरी जो शक्तियां हैं उनका विरोध करना, कि यहाँ पर किसी भी बाहरी शक्ति का आना मना है। ठीक है, इंटरफेयर करना मना है। तो ये कुछ न्यूज़ में ये 5-6 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। अगली फाइल है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताना है, कि सीमाओं एवं स्थिति के बारे में। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्या? ये पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के केवल 2 देश, बोलीविया और पराग्वे, 2 देश बोलीविया और पराग्वे, ये भू आबद्ध देश हैं, लैंडलॉक कंट्री हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कि ब्राज़ील महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और इसकी सीमा चिली से और इक्वाडोर से लगती है। इक्वाडोर मतलब चिली और इक्वाडोर को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से लगती है। बिल्कुल सही बात है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, याद है मैंने बताया था आपको, इक्वेटर, ECB करके, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 देशों से इक्वेटर गुजरता है। इक्वेटर गुजरती है 3 देशों से। और मैंने आपको बताई थी कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के बारे में भी। तो मकर रेखा भी कितने देशों से गुजरती है? तो 4 देशों से। कैप बी करके मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। तो बताओगे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ये तो मकर रेखा की बात हो गई कि मकर रेखा जो है इन 4 देशों से सीमा, 4 देशों को क्रॉस करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। सारे पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बात है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है सारा, आपको PDF फाइल मिल जाएगी, तो आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एंडीज पर्वतमाला के बारे में बताना है आपको यहाँ पर, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रेणी है। आंसर बताओ सब लोग, इसका क्या होगा?
एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि माउंट एकांकागुआ एंडीज और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो अर्जेंटीना में स्थित है। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी बिल्कुल सही बात है। ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो देखो बात तो ये भी ठीक है। अगर इसकी जगह पर अगर कोटोपैक्सी भी दे रहा होता, लेकिन हाँ इसकी जगह कोटोपैक्सी भी देता तब भी ठीक होता वो, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कोटोपैक्सी भी है, जो कहाँ पर है, इक्वाडोर में। इक्वाडोर में पड़ता है ये। ठीक है, ओजस डेल सलाडो कहाँ पड़ता है, तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा बताया था, शुष्कतम स्थान दुनिया का बताया था मैंने, अरीका। अरीका, वेरी गुड, ठीक है ऋषभ, ठीक है अरीका। तो अरीका पड़ता है उत्तरी चिली में। कहाँ पड़ता है, उत्तरी चिली में। सबका सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसकी सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है, और ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कुछ खनन क्षेत्र दे रखे हैं और देश मैच करना है। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैचिंग वाला है। चुक्की की माता जो पठार है, ये मैंने बताया था आपको, जो है चिली का है, ये चिली में पड़ता है। चुक्की की माता पठार कहाँ पड़ता है, चिली में। चिली को विश्व की तांबा राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, और अब देखोगे ये कहाँ पड़ता है, चिली में, इसका लग जाएगा बी। ठीक है, और इटाबेरा, इटाबेरा की खान, तो इटाबेरा की जो खान है ये कहाँ पड़ती है, ब्राज़ील में। ये कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, ब्राज़ील में इटाबेरा की खान। ठीक है, एक मैंने आपको पढ़ाई थी अमापा, अमापा बताओ जरा, अमापा की खान कहाँ पर पड़ती है, तो अमापा की खान भी ब्राज़ील में ही पड़ती है। किसकी खान है ये, मैग्नीज़। ठीक है, अमापा की खान जो है ये मैग्नीज़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, और पोटोसी, पोटोसी ये कहाँ पड़ता है, पोटोसी पड़ता है बोलीविया में। बोलीविया टिन के लिए भी फेमस है, टिन के भंडार के लिए जाना जाता है बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया जो है चांदी और टिन के खनन के लिए जाना जाता है। और मरेकेबो बेसिन तेल क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है, ये वेनेजुएला में पड़ता है। ठीक है, तो 2-1-4-3 है कोई ऑप्शन, 2-1-4-3 देख लो, 2-1-4-3 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारी बातें यहाँ दे रखी हैं। चिली में पड़ता है, ये ब्राज़ील, और पोटोसी, पोटोसी कहाँ है, बोलीविया में, और ये वेनेजुएला में। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग और बताओगे, बेल हॉरिजॉन्टो याद है अगर कहीं, ये मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, बेल हॉरिजॉन्टो, बेल हॉरिजेंटो, बेल हॉरिजेंटो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बताया। आयरन के लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए, लौह के लिए जाना जाता है। कहाँ पर पड़ता है बेल हॉरिजॉन्टो, ये ब्राज़ील में पड़ता है, ये ब्राज़ील में खान है बेल हॉरिजॉन्टो की खान। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेजन नदी के बारे में बताना है। ठीक है, अमेजन नदी के बारे में बताना है कि अमेजन जो है जल प्रवण मात्रा जो है और बेसिन के आधार के आकार के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है इसका। बिल्कुल सही बात है, ये बता चुके हैं आपको। हाँ, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को स्थानीय रूप से सेलवास बोलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सेलवास वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। बिल्कुल, अमेजन के जो वन हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा ही बोलते हैं। तो ये तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ पर कुछ घास के मैदान है जो आपको मैच करना है। कौन से घास के मैदान? लानोज। सबसे पहले देखो लानोज, तो लानोज जो है घास के मैदान कहाँ पे बताए थे मैंने? तो लानोज घास के मैदान जो है ये आपको वेनेजुएला और कोलंबिया, ठीक है, वेनेजुएला और कोलंबिया में देखने को मिलेंगे लानोज घास के मैदान, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा है पंपास। तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना, एक मिनट, ये अर्जेंटीना ऊपर, पंपास अर्जेंटीना में। यहाँ पर कैंपोस घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो कैंपोस घास के मैदान आपको ब्राज़ील के पठार, ठीक है, ब्राज़ील के पठार में कैंपोस घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ग्रान चाको आपको अर्जेंटीना और पराग्वे में आपको ग्रान चाको मिलेगा, ठीक है। 2-1 4-3 कौन सा ऑप्शन है? ए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये बाद में हम पीडीएफ दे देंगे क्लास के बाद, ठीक है। अगला देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन है कि वैश्विक खनिज नीति, जो वैश्विक खनिज नीति चर्चित में रही लिथियम त्रिकोण के बारे में। देखो लिथियम त्रिकोण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिथियम त्रिकोण के बारे में बताना है आप लोगों को। तो लिथियम त्रिकोण दक्षिण अमेरिका के 3 देश अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ठीक है। तो आप देखोगे अर्जेंटीना जो है ये जो है बोलीविया से भी सीमा बनाता है और चिली से भी सीमा बनाता है, ठीक है। ये सारे देश एक दूसरे से सीमा बनाते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो त्रिकोण ही है, त्रिकोण में ये 3 देश आएंगे, आपको याद रखना है। का एक समृद्ध खनिज क्षेत्र है ये त्रिकोण जो लिथियम त्रिकोण जो है समृद्ध खनिज क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है विश्व के ज्ञात कुल लिथियम संसाधनों का लगभग 50% से अधिक भाग इस त्रिकोण क्षेत्र की साल्ट फ्लैट्स में स्थित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बोलीविया की सेलार डी उयुनी विश्व का सबसे बड़ा लिथियम साल्ट फ्लैट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पर सारी बातें इनकी बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम का भंडार मिलता है बोलीविया वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर सलार डी उइनी, ठीक है। तो इसकी सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है, डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी नमक की परत और लिथियम का प्राकृतिक भंडार है बोलीविया का ये सलार डी उइनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित तटीय मरुस्थल है, तटीय मरुस्थल है अटकामा मरुस्थल। और जो विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखो सही है गलत है, तो आप देखोगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखो अटकामा के अत्यधिक शुष्क होने का कारण ठंडी पेरू हम्बोल्ट जलधारा का प्रभाव रहता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, सही बात है। हम्बोल्ट धारा ही ठंडी जलधारा है, ठीक है। पैटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित एक शीतोष्ण मरुस्थल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, तीनों बातें, इसकी तीनों बातें बिल्कुल सही है, ठीक है।
अटकामा दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। तो आप देखोगे अटकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है जहाँ सोडियम नाइट्रेट और आयोडीन के प्रचुर निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। और ये ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा, पेरू जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, तटीय भागों में वर्षा कराती है इसी वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राज़ील के कृषि एवं कॉफ़ी उद्योग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के विशाल बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा। बिल्कुल सही बात है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के विशाल जो बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। साओ पालो को विश्व की कॉफ़ी मंडी और सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और सेंटोस बंदरगाह किससे? अटलांटिक महासागर से टच सीमा बनाता है या प्रशांत महासागर से? तो क्या बताओगे? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। और अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि टेरा रोसा, जो टेरा रोसा है नामक लाल मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, जो ब्राज़ील के पठार पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लावा निर्मित मिट्टी ये मानी जाती है, टेरा लोसा जो है लाल मिट्टी है, ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो। हाँ, एक तरफ आपको जलप्रपात मिलेंगे, दूसरी तरफ देश या उनकी विशेषताएं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान से देखो, तो एंजे जलप्रपात, एंजे जलप्रपात जो है वो कौन से देश में पड़ता है? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इगुआजू जलप्रपात, इगुआजू जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा आपको? तो अर्जेंटीना ब्राज़ील की सीमा पर, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर आपको मिलेगा। तीसरा टिटिकाका झील, टिटिकाका झील कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये। मरीकैबो लेक के बारे में, तो ये वेनेजुएला में पड़ेगी, मरीकैबो लेक, जो ऑयल उत्पादन के लिए जानी जाती है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। और टिटिकाका झील जो है नौकागम्य झील है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ती है। कहाँ पर? टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर। यहाँ पर कुछ जलप्रपात और झीलों के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2, 3, 1, 4 है कोई? 2, 3, 1, 4, तो बिल्कुल ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में प्रमुख जल संधियों और द्वीपों के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो मैगलन जल संधि जो है दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है, ये बिल्कुल सही बात है, डी आप लोगों ने बताया, सही है, सबका सही है। फॉकलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित एक विवादित द्वीप समूह है जिस पर यूके का अधिकार है, ठीक है। अर्जेंटीना हालांकि दावा करता है, लेकिन यूके का क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही बात है। फॉकलैंड द्वीप के बारे में चर्चा की थी। गालापैगोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित इक्वाडोर का क्षेत्र है, जो अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और मैंने इसके बारे में बताया था कि गालापैगोस जो आइलैंड है, ये विशालकाय कछुओं के लिए जाना जाता है, ओलिव रिडले टर्टल के लिए, ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सारी बातें बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अमेरिका के पठारों, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठारों के बारे में बताना है कि गुयाना का पठार, जो गुयाना का पठार है महाद्वीप के उत्तरी भाग में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम में फैला प्राचीन प्री कैलेडियन ढाल है,
ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो गुयाना का पठार है, यहाँ विभिन्न खनिज आपको मिलेंगे, खनिज संरचनाएं मिलेंगी आपको, कुछ शैल समूह मिलेंगे जहाँ पर आपको खनिज है, जैसे हीरा है, सोना है, बॉक्साइड है, ये सब कुछ मिलेगा। गुयाना शील्ड है यहाँ पे, ठीक है, गुयाना शील्ड में। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि बोलीविया का पठार एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित एक अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक है, तो बोलीविया का पठार जो है वो अंतर पर्वतीय पठार है, बिल्कुल सही बात है। और मैटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में स्थित है, जो मुख्यतः पशुपालन और सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता है। पशुपालन और सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना, मैटो ग्रासो का पठार कहाँ पर है, ब्राज़ील में, मैटो ग्रासो का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये मैटो ग्रासो का पठार, ये ब्राज़ील में पड़ता है। अमेजन और पराना पराग्वे नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैचिंग में है कि देश और राजधानी, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देश और राजधानी पे पूछा है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि कौन से देश की राजधानी क्या है। ठीक है, तो इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्वेटो। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा। सूरीनाम, सूरीनाम की है परामरिबो। उरुग्वे की है मोंटेविडियो। ठीक है, तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी ये कौन सी, क्योटो। एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है बोगोटा। ठीक है, और परामारिबो उत्तरी तट पर स्थित है, और मोंटेविडियो रियो दी प्लांटा के मुहाने पर है। और मैंने रियो दी प्लांटा के बारे में आपको बताया था कि रियो दी प्लांटा किसको बोलते हैं, किन नदियों के सम्मिलित तंत्र को बोलते हैं, तो बताओगे आप, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदी के सम्मिलित तंत्र को क्या कहते हैं, रियो दी प्लांटा। सब लोगों ने सही बताया, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी प्रणाली के बारे में देखो पूछा है। तो ये आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप ध्यान से देखो, यह नदी प्रणाली दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। इटापू जो बांध है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है, पराना नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर पड़ता है। तो ये ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर पड़ेगा इटेपू जो बांध है, बिल्कुल सही बात है। यह नदियाँ अपना जल रियो दी प्लांटा नामक चौड़े ज्वार नदमुख के माध्यम से अटलांटिक महासागर में गिराती हैं। तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, सब लोगों ने सही बताया, तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो पेट्रोलियम, वेनेजुएला के पेट्रोलियम संसाधनों और भू राजनीति के संदर्भ में आपको विचार करना है स्टेटमेंट पे। तो वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा शुद्ध कच्चा तेल का भंडार है। तो याद रखना, संचित तेल भंडार में वेनेजुएला दुनिया में टॉप पर आता है। बिल्कुल ठीक है। वेनेजुएला की ओरिनेको जो नदी है, वो मुख्य रूप से अति भारी कच्चा तेल यहाँ पे पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक है, बिल्कुल सही बात है, तीनों बातें सही है। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताओगे कमेंट में कि ओपेक सदस्य देशों में से किसी एक सदस्य जो है ओपेक से बाहर हो गया है, ओपेक से बाहर हुआ है कोई एक देश, अरब कंट्री है कोई जो बाहर हुआ है, बिल्कुल सही। सऊदी अरब तो नहीं बाहर हुआ है, आई थिंक यूएई है, यूएई, एक बार आप लोग चेक करना है इसको, यूएई है इसका, कमेंट में आप लोग बताना, यूएई जो बाहर हुआ है। ठीक है, ओपेक से। तो यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
यहाँ देखो, वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी अधिक प्रमाणित तेल भंडार है। ओरिनेको नदी की भारी तेल रिफाइनरी प्रक्रिया के लिहाज से थोड़ा जटिल है। 1960 में गठित ओपेक के 5 सदस्यों में वेनेजुएला एकमात्र गैर मध्य पूर्वी देश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तरफ आपको नगर दे रखे हैं और एक तरफ उपनाम पहचान। तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। अरीका, तो अरीका कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पता है, दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है अरीका, और ये पड़ता है चिली। ठीक है, चिली, अटकामा का सबसे शुष्क क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये लगा दो यहाँ। और वालपराइसो कहाँ पड़ता? तो चिली का, ये भी आपका जो है चिली में पड़ेगा। ठीक है, चिली का मुख्य मध्यवर्ती बंदरगाह। और साओ पोलो ये पड़ता है आपका ब्राज़ील में। ठीक है, और कहवा की खेती के लिए भी जाना जाता है, ये काफ़ी बड़ा औद्योगिक नगर है। बेलम, तो बेलम पड़ता है अमेजन नदी के मुहाने पर रबड़ निर्यात का बंदरगाह। ठीक है, तो इस तरीके से 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 बिल्कुल सही है ए। ठीक है, तो ये अटकामा का सबसे सूक्ष्मतम बिंदु है ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, तो मकर रेखा के संदर्भ में बताने कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के 4 देश चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। सही बात है, ये बता चुके हैं। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ये भी सही बात है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। बोलिविया मकर रेखा के उत्तर में स्थित एक देश है। तो आपको बताने कि बोलिविया मकर रेखा के उत्तर में है या मकर रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, तो बोलिविया मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी सारी बातें बिल्कुल सही है। डी करेक्ट है। ठीक है, डी करेक्ट है, पूरी तरीके से भूआबद्ध देश है बोलिविया। अगला क्वेश्चन, गुयानो निक्षेप के बारे में बताना है। गुयानो मुख्य रूप से समुद्री पक्षियों की बीट से निर्मित एक अत्यधिक समृद्ध प्राकृतिक नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक है। बिल्कुल सही है, सही बताया ऋषभ ने, डी है। और पेरू का तटीय क्षेत्र, पेरू के निकट स्थित चिंचा द्वीप गुयाना निक्षेपों के विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आप देखोगे बिल्कुल करेक्ट है। पेरू धारा में प्रचुर प्लवक के कारण समुद्री पक्षियों का जमाव गुयाना निक्षेप का मुख्य आधार है। तीनों बातें बिल्कुल सही है, तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन कारण वाला कि मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह क्षेत्र, इसका रीजन क्या है? यह क्षेत्र पछुआ हवाओं के मौसमी विस्थापन के कारण शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, जबकि ग्रीष्मकालीन में शुष्क रहता है। मतलब सर्दियों में यहाँ वर्षा होती है और गर्मियों में ये शुष्क रहता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, व्याख्या भी ठीक है। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसकी व्याख्या भी ठीक है। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। क्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में से एक है ये। ठीक है, यहाँ सर्दियों में पछुआ हवाओं में से वर्षा होती है और गर्मियों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से मौसम शुष्क रहता है। यह क्षेत्र खट्टे फल और रसीले अंगूर और शराब निर्माण के लिए जाना जाता है। अच्छा, मुझे इसी तरीके से एक भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में एक कंट्री रहता है यूरोप में, कुछ कंट्री रहते हैं जिनमें एक फेमस है, कोई बताएगा यूरोपीय कंट्री में? इटली।
वालपरेजो सिटी शायद। इटली रहता है, भूमध्य सागरीय, यहाँ पे अंगूर वगैरह की खेती काफ़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दक्षिण अमेरिका के गुयाना तट तट के देशों के संदर्भ में बताना है। फ्रेंच गुयाना फ्रांस का एक विदेशी विभाग है। सही बात है, क्योंकि फ्रेंच गुयाना कहाँ पड़ता है? फ्रेंच गुयाना जो है ये आपको यहाँ पर एक कोरू क्षेत्र है जो फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, और ये कोरू बताया था अंतरिक्ष केंद्र है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, हाल ही में गुयाना के तटीय क्षेत्र में स्टेब्रॉक ब्लॉक में विशाल तेल भंडार की खोज हुई है। गुयाना में स्टेब्रॉक ब्लॉक। ठीक है, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। सूरीनाम सबसे छोटा है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो सारी बातें यहाँ लिखी हैं, इनको पढ़ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है। तो देखो ध्यान से इसको मैच करो। अल्फ़ा अल्फ़ा के बारे में मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा अल्फ़ा जो है वो घास है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की अल्फ़ा अल्फ़ा घास है। तो ये आपको कहाँ मिलेगी अल्फ़ा अल्फ़ा? पंपास वाला क्षेत्र जो है अर्जेंटीना में। ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगी। पशु इसको जल्दी खा के मोटे हो जाते हैं, बताया था। तो इसको अर्जेंटीना के पंपास में पौष्टिक घास है ये। लामा, लामा क्या है? एक लामा एक ऊँट की तरह एक प्रजाति होती है। ठीक है, लामा जो है वो ऊँट की तरह एक प्रजाति होती है। ठीक है, तो एंडीज पर भारवाही पशु। और ग्वाचो मैंने कल पढ़ाया था आपको, ग्वाचो। और एक्सटेंसिया भी एक शब्द पढ़ाया था, एक्सटेंशिया। अर्जेंटीना में जो पशुपालन केंद्र होते हैं उनको एक्सटेंशिया बोलते हैं। ये पशुपालन केंद्र है, पशुपालन केंद्र, उनको एक्सटेंशिया कहा जाता है। ठीक है, ग्वाचो जो पशुओं का पालन करते हैं उनको ग्वाचो, जो इन केंद्रों में जो पालन करते हैं उनको ग्वाचो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या लगाओगे? पंपास क्षेत्र में चरवाहे जो होते हैं उनको कहते हैं ग्वाचो। और यारवा, यारवा नामक वनस्पति बताई थी जो चाय की तरह पेय पदार्थ होती है ये। तो जो है पराग्वे और ब्राज़ील में पाई जाने वाली प्रसिद्ध हर्बल चाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्क्रीन 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 आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखो, अल्फ़ा अल्फ़ा और ये सारी बातें लिखी हैं। तो कहाँ गया? तो यहाँ पर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग ये 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनको देखना, रिवाइज करना। ठीक है।